ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। पंडा लोग को देखते हैं ना कि ये चारों तरफ घुमाता है, बताता है कि यहाँ ये है, यहाँ ऐसा है, वैसा है, सब कुछ बताता है। उसी तरह सच्चे पंडा जो शिव बाबा है वो हमें बता रहा है कि सतयुग में क्या था, त्रेता में क्या था, द्वापर में क्या था, कलयुग में क्या हुआ। तो सच्ची सच्ची यात्रा सिखला रहा है। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता, लेकिन अगर पवित्रता है तो हर जन्म में हम बहुत सुखी रहेंगे। याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है। पवित्रता होता है आपके मन के, तन के, हर तरह से पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, सब कुछ। केवल ब्रह्मचर्य तो देखिए आजकल तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन बाबा तो उनको नहीं देख रहा। बाबा हम लोगों को बोलता है कि तुम पवित्र हो, तो पवित्रता हमें मन से भी चाहिए, बुद्धि से भी, तन से भी। प्रश्न है, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवा और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए, बहस नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना है। उत्तर है, तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यही होना रखना है, बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। लोग अगर उल्टा सुल्टा कोई प्रश्न उत्तर करे ना, तो बाबा कहता है कि उनसे आर्ग्यू नहीं करना है, बहस नहीं करना, उनको केवल परिचय दो कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। तो तुम्हें तो सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है, जिससे वो आस्तिक बन जाए। पहले क्या थे हम लोग? नास्तिक थे, नहीं जानते थे, तो इसीलिए भटक रहे थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि मेरा कौन भगवान है, तो हम ठहर गए ना। इसी को कहा जाता आस्तिक, लेकिन भटकने को कहा जाता नास्तिक। तो बाबा कहता सबको सत्य परिचय दो कि कौन है तुम्हारा पिता, तो आस्तिक बन जाएंगे। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को भी समझ लेना सहज हो जाएगा। जैसा बाप वैसा उसका बच्चा, उसका परिवार होगा। गीत बजा, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, धरती के हम तो तारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं। हमारे तीर्थ क्या हैं? हमारे तीर्थ क्या क्या हैं? हाँ, परम धाम है, सूक्ष्मतन है, बैकुंठ है, मधुबन है, ये सब हमारा सत्य तीर्थवासी बने हैं। सच्चा पंडा और हम उनके बच्चे जो हैं वो भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं, वह भी सच्चे तीर्थ पे जा रहे हैं। यह झूठ खंड अथवा पतित खंड, यहाँ पर जैसे कोई भी तीर्थ पे जाते हैं तो वो तो झूठा है, मतलब पत्थर का मूर्ति बैठाया हुआ है, चलो देख कर आ जाते हैं। लेकिन जहाँ पर जैसे परम धाम जाते हैं, परम धाम तो वहाँ पर शिव बाबा रहता है, हमारा घर है। बैकुंठ धाम जहाँ देवी देवताओं का राज्य है, सूक्ष्मतन जहाँ फरिश्तों का देश है। तो अभी सचखंड व पावन खंड में जा रहे हो। मनुष्य यात्रा पे जाते हैं ना, कोई कोई खास यात्राएं लगती हैं जहाँ पर कोई कभी भी जा सकते हैं। यह भी यात्रा है जिसमें आना जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। परम धाम हो, सूक्ष्मतन हो या बैकुंठ हो, ये हम तभी जा सकते हैं जब हम शिव बाबा आते हैं हम लोगों को यात्रा सिखलाने के लिए। वह आता है लेकिन कल्प कल्प के संगम पर। इसमें ना ठंडी की बात है ना गर्मी की। बोलते हैं ना गर्मी में जाएंगे तीर्थ करने या ठंड में जाएंगे, बोलते हैं ना एक मौसम को चुनते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मौसम को चॉइस नहीं है, ना धक्के खाने की ज़रूरत है। बाबा तो संगम युग पर आता है। तो यह तो याद की यात्रा है। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वो पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में भी सभी यात्रा पर हैं। तुम ब्राह्मण हो, बाबा कहते हैं तुम तो ब्राह्मण हो, सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। कौन है जो कभी भी विकार में नहीं जाते हैं? सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन? जो कभी विकार में नहीं जाते। पुरुषार्थी तो जरूर है, मनसा संकल्प भलाए, मुख्य है ही विकार की बात। कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने आपके पास? कोई पूछता है कि क्या सभी पवित्र हैं? बाबा कितना अच्छा से जवाब देना सिखलाता था साकार में ही। तो बाबा कहते बोलो, यह पूछने की जरूरत नहीं है, इन बातों में आपकी क्या पेट भर जाएगा।
इन बातों से आपका क्या पेट भर जाएगा? तुम यात्री बनो ना, यात्रा करने वाले कितने हैं, इस पूछने से कोई फायदा नहीं है ना। यात्रा करने वाले कितने हैं ये पूछने की बात नहीं है। आपको यात्रा करना है, आपको सीट लेना है, इस पे ध्यान अटेंशन देते हैं ना हम लोग, कि हमारा ट्रेन में टिकट बुक हो जाए, हमारा कंफर्म टिकट हो जाए, हम लोग जा रहे हैं यात्रा पे। अब कितनी आत्माएं कहाँ की हैं, कौन है, इससे क्या मतलब है? तो पूछने का कोई फायदा नहीं। ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं तो कोई झूठे भी हैं। आज सच्चे हैं, कल झूठे बन जाते हैं। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र हो गया। तो बाबा कहते हैं ना कि विकार में अगर जाते हैं तो शूद्र के शूद्र बन जाते हैं। तो आज प्रतिज्ञा करते हैं, कल विकार में गिर गए असुर बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, आज ठीक है कि आज वो प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि हम पवित्र बनेंगे। कुछ समय के बाद विघ्न आता रहता है तो सोचते हैं कि पता नहीं, पता भगवान है भी कि नहीं, और विघ्नों से डरकर विकारों में गिर पड़ते हैं, तो शूद्र के शूद्र बन जाते हैं। तो अब यह बातें कहाँ तक बैठ समझाएं, इसमें पेट तो नहीं भरेगा ना। अब कितनी आत्माएं आई, पवित्र बनी, फिर चली गई, फिर कितनी नई आत्माएं बनती जा रही हैं। तो ये सब बाबा कहता है इससे आपका पेट नहीं भरेगा। आपका पेट तब भरेगा जब आप ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर हो जाओगे। तो इनसे पेट तो नहीं भरेगा, वह मुख मीठा नहीं होगा। यहाँ हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप की रचना के, रचना माना आत्माओं के, आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं है। बोलो, यहाँ बाप की याद सिखाई जाती है और पवित्रता की ही मुख्य है। यहाँ पर बाप की याद सिखाई जाती है और उनकी याद से ही पवित्र बना जाता है। जो आज पवित्र बन फिर आप पवित्र बन जाते, वह तो ब्राह्मण ही नहीं रहा। जो देखिए ऐसे जो शूद्र है, अशूद्र है तो चलो ठीक है, वो बाबा का बच्चा बन रहा है, लेकिन बच्चा बनकर जो अपवित्र बनता है उस पर पद्मों का बोझा चढ़ जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता वो शूद्र से ब्राह्मण बना, लेकिन फिर विकार में गिरा तो वो ब्राह्मण है ही नहीं। तो वह हिसाब कहाँ तक तुमको बैठ सुनाएंगे कि कौन आत्मा आई, पवित्र बनी, फिर चली गई। क्या क्या हिसाब सुनाते रहे इतनी सारी आत्माओं में। तो ऐसे तो बहुत है जो गिरते होंगे माया के तूफानों में। इसीलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। आज बहुत अच्छे से तेज स्पीड में चल रहे हैं, फिर थोड़ा धीमा होने लगते हैं और फिर पीछे वाली आत्मा फिर आगे बढ़ जाती है। कैसे बाबा हिसाब रखेंगे कौन कितना तेज चल रहा है? तो हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं कि भगवान धरती पर आ चुका है। मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं कि स्वर्ग का निर्माण हो रहा है। अपने आप को आत्मा समझकर बाप को याद करो, इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। या ओ न रखो, बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। यहाँ तो यह जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निधन से धनी के कैसे बने। बस ये जानना चाहिए कि हम लोग भगवान के कैसे बन जाए। हम लोग निधन के बने हुए थे, कोई माँ बाप नहीं था, भटक रहे थे, और अभी हम लोग पूछते हैं कि कैसे माँ बाप के बन सकते हैं। तो बाबा क्लियर करता है, या फिर नास्तिक थे हम लोग, भटक रहे थे, इधर पूजा करो, इसको मानो, लेकिन आस्तिक कैसे बने। तो यह पूछो तुम, बाकी तो सब पुरुषार्थी है। विकार की बात में बहुत फेल हैं। बाबा कहते हैं विकारों की बात में बहुत फेल है। कैसे फेल हो जाते हैं? जरूरी नहीं कि विकार में ही गिरते, उनकी मनसा भी विकार में कभी कभी चली जाती है, उनके बोल भी विकारों में चले जाते हैं। बोल कैसे जाते हैं विकारों में? किसी का शरीर सुंदर है उसकी चर्चा कर देना, तो किसी के गुणों की ओर आकर्षित होकर उस पर मोहित हो जाना, ये सब नहीं होना चाहिए। हम जब शरीर समझ ही नहीं रहे, हम आत्मा हैं, तो फिर ये सब चर्चा ही क्यों? तो बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती है, तीर्थों पर भी जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी, जिनको आदत होगी वह इसके बगैर नहीं रह सकते। अभी भी देखिए बहुत सारे बच्चे ना, हम चाय के बिना नहीं रह सकते, तो एक नशा है ना कि ये इसके बिना हम रह नहीं सकते। ये सब खराब है। जो चीज़ हमें मजबूर कर दे वो खराब है, उस चीज़ को तुरंत छोड़ देना चाहिए। छिपा कर पीते हैं वो लोग, क्या कर ही क्या सकते हैं?
छिपा कर पीने वालों को क्या कर सकते हैं। बहुत है जो सच भी बोलते नहीं, छिपाते रहते हैं। बहुत है जो सच नहीं बोलते हैं। चले गए वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए। आज बोलते हैं ना लोग कि वैष्णो देवी में भी बाढ़ आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वैष्णो देवी तीर्थ था ना, भक्ति मार्ग के अनुसार भी बहुत अच्छा तीर्थ था। लेकिन वहाँ पर लोग क्या सोचने लगे, हनीमून मनाने जा रहे हैं, जाते हैं, विकारों में गिरते हैं, फिर वैष्णो देवी का दर्शन। तो विकारी वायुमंडल वहाँ का बन गया, वो तो नष्ट होना ही है। तो बहुत बच्चे तो देखिए शराब पी रहा, छुपा कर बीड़ी पी रहा, कोई देखने तो नहीं जा सकता है, तो बोलता है, बोले कि क्या कर सकते, छुप कर रहे हैं तो छिपाते रहते हैं। बाबा बच्चों को युक्तियां बतलाते, कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए सबको, एक बाप का ही परिचय देना। लोग पूछते थे ना कि इतना भगवान में शक्ति तो क्यों नहीं बचाया, तो बाबा ये सब जवाब देना सिखाता है कि लोग जाते हैं छुपकर सब कुछ काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं वहाँ का भी वायुमंडल खराब होगा, वहाँ भी नष्ट हो रहा है। एक मूर्ति ही बैठा हुआ है ना वहाँ पर, देखिए आखिर केदारनाथ ये सब में अंदर में कुछ नहीं हुआ। मंदिर के अंदर में एक बार आदमी जो था ना घंटा पकड़ के अंदर में बैठा हुआ था, उसको तो कुछ नहीं हुआ था एक बार जो बाढ़ आया था। अब बाहर में सब कुछ तहस नहस हो गया, तो क्योंकि मंदिर के अंदर कुछ नहीं हुआ, पवित्रता भंग नहीं हुआ, लेकिन बाहर में तो सब कुछ किया गया। तो जिससे मनुष्य आस्तिक बने, ये सब समझाना चाहिए। सच्चा आस्तिक बनाने के लिए पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक प्रश्न पूछना भी फालतू है। ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ भी नहीं लेकिन फालतू सवाल पूछते रहते हैं, सिर्फ सुनते रहते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। बाबा लिखते हैं 1000-2000 आए तो उनमें से एक समझने के लिए आते हैं, बाकी क्या करने आते हैं, आर्ग्यू करने आते हैं, ये क्या है, कैसे है। फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं उनको जो परिचय मिलना चाहिए वह पूरा मिला नहीं है। पूरा परिचय मिले तो समझें, यह तो ठीक कहते हैं, हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा ही तो है, वही हमें पढ़ाने आते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्मा समझ कर याद करना, यही चीज, इसी चीज में मेहनत लग रही है सबको। शरीर भान में देखिए बाबा बाबा कहना आत्मिक स्थिति नहीं है, तो बाबा बार बार कहता है अपने को आत्मा समझ कर मुझे याद करो। यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, जो पवित्र नहीं रहते वो ब्राह्मण नहीं शूद्र कहलाते हैं। अगर ब्राह्मणों में भी ऐसे बच्चे हैं जो विकारों में गिर रहे हैं, तो बाबा कहता है कि ऐसे बच्चे शूद्र हैं। लड़ाई का मैदान है, झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे। कौन बैठ गिनती करेगा गिरने वाले पत्तों को? देखते हैं लोग ना, उगने वाला पत्तों का गिनती किया जाता है ना, गिरने वाले पत्तों का गिनती किया जाता है। हाँ, फूल का फल का हो जाता है, चलो गिनती किया जाता है, लेकिन पत्तों का नहीं गिनती किया जाता। तो यहाँ भी बहुत ब्राह्मण पत्ते हैं, फूल और फल तो बहुत कम ही बनते हैं। तो लड़ाई का मैदान है, झाड़ बढ़ता रहेगा, तूफान भी लगेंगे, पत्ते गिरेंगे, कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है? सच्चे वह जो कभी भी शूद्र ना बने, कभी भी विकारों में ना गिरे, तो जरा भी दृष्टि ना जाए विकारी दृष्टि। अंत में कर्मातीत अवस्था होती है, बड़ी ऊंची अवस्था है, ये बड़ी ऊंची मंजिल है। बाबा कहता है ना कि कर्मातीत अवस्था हो जो है बहुत ऊंची मंजिल है, इतना आसानी से नहीं मिलता है वो। मनसा भी में भी ना आवे कोई भी बात, कोई क्वेश्चन ना आवे, कोई मनसा में कोई बात ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये सब कुछ नहीं आना चाहिए। वह अवस्था लेकिन अंत में होनी है। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं है, इस समय सब पुरुषार्थी हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। मुख्य आंखों की ही बात है, हम आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजाते, यह पक्का अभ्यास होना चाहिए। अभी देखिए कोई बोलता ना मेरा बेटा ऐसा, मेरा पति ऐसा, तो मन में आता है देखो कितना दे अभिमान में है, निकल जाते तो ये दुख तो नहीं होता ना। कौन क्या कर रहा है, जो श्राप देखते हैं ना, अरे मेरी बहू ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, ये श्राप भी नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूँ, ये समझने से ही डिटैच हो जाते। लेकिन आत्मिक स्थिति नहीं रहता है तो फंस पड़ते हैं। तो जब तक रावण राज तब तक युद्ध चलता रहेगा, पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी, आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे सब कुछ, बाबा का एक एक ज्ञान समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगता है तो पत्ते गिर पड़ते हैं। तूफान लगने का मतलब क्या है?
विघ्नों का आना, परिस्थितियों का आना, आते हैं ना, मुश्किलें आती हैं तो क्या होता है, स्थिति डैमेज हो जाता है, तो जो कच्चे हैं वो गिर पड़ते हैं। हर एक अपने आप से पूछो, मेरी अवस्था कहाँ तक अच्छी हुई है, हम क्या पत्ते हैं, फूल हैं या फल हैं, ये सब चेक करना है। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में जास्ती मत जाओ, कौन कौन क्या क्या प्रश्न पूछते हैं उसमें नहीं जाना है, लेकिन अपनी स्थिति पे अटेंशन जरूर डालना है। बोलो, हम बाप की श्रीमत पे चल रहे हैं, वह बाप का, बेहद के बाप आकर बेहद का सुख देते हैं और नई दुनिया स्थापन करते हैं। वहाँ सुख ही होता है, जहाँ मनुष्य रहते हैं उनको ही दुनिया कहा जाता है। निराकारी वर्ल्ड में आत्माएं रहती, वहाँ कोई दुनिया नहीं है, निराकार आत्माएं रहती हैं, लेकिन वहाँ खेल पाल तो नहीं होता है ना। तो यह किसी की बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है। यह भी पहले नए को नहीं समझाना है, पहले पहले तो समझाना है कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देती है। पहले तो बाबा कहता है ना, देखिए एक लालच भी है कि बेहद का बाप आया है हम सबको देवी देवता बनाने, राजा बनाने के लिए आया है, तो ये बात पहले बोला, पहले पवित्रता की बात नहीं छेड़नी है। भारत पावन था, अभी पतित है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है, दूसरा कोई भी धर्म समझा ना सके सिवाय बीके के। यह है नई रचना, बाप पढ़ा रहे हैं, यह समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए कि भगवान हमें पढ़ा रहा है। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है और विक्रम भी करा देती है, गलत सलत काम भी करवा देती है। आधा कल्प से विक्रम करने की आदत पड़ी हुई है, वह सब आसुरी आदतें मिटानी है। आसुरी आदतें मिटानी, कौन सी आसुरी आदत, विक्रम हो जाता है ना, कभी आंखों से देखना चाहिए आत्मा और क्या दिखता है, शरीर दिख जाता है, तो ये बाबा कहता है ये विक्रम है, तो इसको मिटा लेना है। बाबा खुद कहते सब पुरुषार्थी हैं, कर्मातीत अवस्था पाने में तो टाइम लगता है ना। ब्राह्मण कभी भी विकार में नहीं जाते हैं, युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते हैं। इन प्रश्नों से कोई फायदा नहीं, पहले पहले अपने बाप को याद करो। इनको शिव बाबा ने कल्प पहले मुआफिक फरमान दिया कि अपने को आत्मा समझकर याद करो। यह वही लड़ाई है, बाप एक ही है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को बच्चा कहेंगे, शिव बाबा ही हमारा परम पिता है। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, रॉन्ग में से राइट बनाने वाला बाबा आ गया है, तब तो उनको ट्रुथ कहा जाता है ना, सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं ना, तो वो सत्य है, वो ट्रुथ है। तो इस समय तुम बच्चे ही सारी सृष्टि के राज को जानते हो। सतयुग में है डीटी डिनाइस्टी, रावण राज्य में फिर है आसुरी डिनाइस्टी। सत्य संगम युग पर कौन सी डिनाइस्टी है, संगम युग पर कोई भी डिनाइस्टी नहीं है। ऐसा नहीं बोलना है कि ब्राह्मणों की डिनाइस्टी है, ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं बन सकती है, क्योंकि गिरना उतरना चढ़ना ये सब होता है। संगम युग क्लियर कर दिखाना चाहिए, यह पुरुषोत्तम संगम युग है, ये कोई डिनाइस्टी नहीं है। तो उस तरफ देवताएं, इस तरफ असुर, हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ हैं, हम बीच में है ना, संगम युग पर हैं। तो इसका नाम बाबा कहता है ना कि एक तरफ है देवताएं और एक तरफ असुर। अभी हम ना असुर है ना देवता है, हम लोग तो पुरुषार्थी जीवन में है, कभी असुर आता है तो कभी देवता ही संस्कार आता है। बाकी उन्हों की कोई लड़ाई तो नहीं हुई ना, लड़ाई होता है क्या, अपने आप से क्या लड़ाई करेंगे, हाँ अपने अंदर चेक करते हैं, चेंज करते हैं। तो लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है विकारों से, इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे, ऐसे विकारों से भी लड़ाई तो नहीं करते हैं ना, लड़ाई नहीं है। सबसे बड़ा विकार है काम विकार, ये महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनोगे। इस विष पर ही अबलाएं मार खाती, इस विष पर ही अबलाएं मार खाती, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते। मूल बात है पवित्रता की, पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो ही जाएगी। क्यों, क्योंकि हिसाब किताब चुत्तू होता चला जाएगा, तो फिर जीत तो होना तय है, क्योंकि हम लोग एक ही भावना लेकर चल रहे हैं। तो माया थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वह झट सामना कर लेते हैं, उन्हों का धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। बाबा कहता है ना पहलवानों का क्या धंधा है कि अच्छी रीति लड़कर जीत पाना है। तो हम पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, इनाम मिलता है, तुम्हारा भी गुप्त पहलवानी है,
विकारों से लड़ाई कर लेना है, उसको जीतना है। तुम जानते हो हम आत्माएं पवित्र थी, अभी अपवित्र बन गई है, फिर पवित्र बनना है। यही मैसेज सबको देना, और कोई भी प्रश्न पूछे तो तुमको इन बातों में नहीं जाना है। पहले से ही बाबा क्लियर कर दे रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन आंसर कर रहा ना और उनकी बातों का हम जवाब देने लगे तो जो सत्य ज्ञान देना चाहिए उसमें चूक जाएंगे हम। तो तुम्हारा है रूहानी धंधा। हम आत्माओं ने बाबा ने ज्ञान भरा था, हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध पाई ज्ञान खत्म हो गया, फिर धीरे धीरे अब बाबा फिर से ज्ञान दे रहे हैं। बाकी नशे में रहो, बोलो बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा। तो बाबा कहते तुम्हारा धंधा है रूहानी। तो पहली पहली बात है कि बाप को जानो। हर एक को बाप को जानने का पूरा पूरा परिचय मिलना चाहिए। किसी के अंदर बाप के प्रति कोई संदेह नहीं होना चाहिए, इतना क्लियर हम लोगों को समझाना है। बाप ही ज्ञान का सागर है, वह कोई पुस्तक थोड़ी सुनाते हैं लेकर। वो लोग जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि बनते हैं वो किताब पढ़ते हैं। भगवान तो खुद ही नॉलेजफुल है, उनको सृष्टि की आदि मध्य अंत का नॉलेज है। वह कुछ भी पढ़ा है क्या? बाबा के पढ़ने का जरूरत ही क्या, वो तो सब कुछ जान रहा है। तो वह तो सभी वेद शास्त्र आदि सब कुछ जानते हैं। बाबा कहते हैं मेरा पाठ है तुमको नॉलेज समझाने का। ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट और कोई बता ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि गिरने में तो सब लोग गिरे ना, तो बताने वाला कौन रहेगा? हाँ, जो कभी नहीं गिरा, जैसे शिव बाबा है तो वो तो जन्म मरण में आया ही नहीं, वो तो ना पूज्य ना पुजारी रोल ही नहीं अदा करता, वो केवल एवर पूज्य है वो। तो यह ज्ञान की पढ़ाई है। भक्ति को ज्ञान कभी नहीं कहा जाता है। सभी का सदगति दाता एक बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर रिपीट होगी, पुरानी दुनिया के बाद नई दुनिया जरूर आनी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो जो सारा इस पर है, जो सार इस पर है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे भी इस याद की यात्रा में कमजोर हैं। क्यों बाबा बोलता है? कमजोरी का पहचान है कि हम अपने हिसाब किताब को चुकतू करने में असमर्थ हो जाते हैं। कभी कभी हम विघ्नों का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि योग सही नहीं रहता है। योग रहता है मान शान पाने का, योग रहता है देहधारियों से जुड़ने का। बाबा को याद नहीं ढंग से कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो नामी ग्रामी हैं वो भी कमजोर हैं। और उससे अच्छा बाबा किसको बता रहा है आज? नामी ग्रामी जैसे मधुबन निवासी हैं या तो बहुत जिसका नामाचार है, उससे भी अच्छा याद की यात्रा में कौन रहते हैं? आज बाबा बोला बांधेलियां। बांधेलियां ज्यादा अच्छे से याद करती हैं, गरीब याद करते हैं ज्यादा, वह याद की यात्रा में बहुत रहते हैं। हर एक अपनी दिल से पूछे मैं बाप को कितना समय याद करता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे जितना हो सके मुझे याद करो। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते तुम पवित्र आत्मा थे, फिर शरीर धारण करते हो, पाठ बजाते बजाते फिर पतित बनते हो। एकाएक पवित्र हम लोग पतित नहीं बन जाते हैं। जैसे कोई बच्चा जन्म लिया तो जन्म लेते के साथ खराब बन जाता है क्या? वो जैसे जैसे बड़ा होता है ना उसके अंदर भरता जाता है, दुनिया का छल कपट सब भरता जाता है। तो बाबा लेकिन अब कहता है कि अब पवित्र बनो, फिर वही दैवी पाठ बजाना है तुम्हें। तुम दैवी धर्म के हो ना, तुमने ही 84 का चक्र लगाया। अब सूर्यवंशी 84 जन्म थोड़ी लेते हैं, सारे सूर्यवंशी नहीं लेते हैं, 84 जन्म नहीं लेते, पीछे आते हैं। बाबा कहते सारे सूर्यवंशी 84 जन्म नहीं लेते। क्यों? देखिए कोई पहले जन्म से आया वो 84 जन्म लेगा, लेकिन जो दूसरे तीसरे जन्म में आएगा उसका तो एक जन्म खत्म हो गया ना। तो इसीलिए जो सूर्यवंशी में भी 8 जन्म होता है सूर्यवंशी में, तो सारे तो 84 जन्म नहीं लिए।
जो एक जन्म भी कम हो गया उसका 83 हो गया, दो जन्म लिया का कम हो गया उसका 82 हो गया। तो सतयुगी जरूर बना, लेकिन 84 जन्म सबका नहीं हुआ पूरा। नहीं तो फट से सभी आत्माएं एक साथ आ जाती ज्ञान में, नंबरवार आती हैं। सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम ले तो समझ सकते हैं। बुद्धि का कोई काम ले मतलब बुद्धि का आत्मचिंतन, प्रभु चिंतन, मंथन करना है ज्ञान का, तो ये सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है। शिव बाबा तो नहीं करेंगे ना, मंथन कौन करेगा? जिसको मक्खन खाना है मक्खन जो खाएगा ना वही चिंतन करेगा। तो वह तो कहते हैं ड्रामानुसार जो कुछ भी होता है ऐसे ही समझो कि कल्प पहले मुआफिक जो समझाया था वही समझा रहे हैं। मंथन तुम करते हो, तुमको ही समझाना रहता है ना, ज्ञान देना है। तो यह ब्रह्मा बाबा भी मंथन करते हैं। बीके को मंथन करना, शिव बाबा को नहीं। मूल बात कोई से भी जास्ती टॉक नहीं करना है, ज़्यादा वाद विवाद नहीं करना, बात नहीं करना है। आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं, तुमको आर्ग्यू वे वाद विवाद नहीं करना है, तुमको सिर्फ पैगाम देना है। जहाँ भी बहस हो ना किनारा कर ले, जरूरी नहीं हमारा ही जीत हो ऐसा सोचकर ज्ञान नहीं देना है। तो पहले सिर्फ एक बात पर समझाओ और लिखाओ। पहले पहले यह सबक पाठ याद रखो कि कौन पढ़ाते हैं सो लिखो। वह एक ऐसी आत्मा है जो बार बार जब भी मिलती है ना तो बहस लगाने के लिए बहुत मतलब रहती है कि कब इनसे बहस लगाएं। तो अब पहली एक दो बार ना बहस बहुत होने लगा, अंत में वो मतलब कोई भी बात स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन अपना बात रखते चले जाएंगे। तो वैसी स्थिति में देख लिए कि इनका क्या स्थिति है, तो केवल विवाद करना चाहते हैं, मानना नहीं चाहते हैं। तो बोले कि हमको बात करना है, तो हम बोले हाँ बिल्कुल बात करेंगे। और बात करने से मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मतलब काम आ जाता था जानबूझ के कि काम के बहाने से किनारा कर लेते थे। बहसबाजी में नहीं कभी पड़ना, भल तुम मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको अपना एनर्जी बर्बाद नहीं करना। इस पे विशेष अटेंशन बाबा देने के लिए कहता है। तो बाबा कहते हैं कि सबसे पहले देखो कि कौन पढ़ाता है तुमको सो लिखो। यह बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसीलिए संशय पड़ता रहता है। समझाने में हम क्या करते हैं कि बाबा का परिचय में लास्ट कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। शिव बाबा तो नहीं करेंगे ना, ये सारा मंथन बाबा के बच्चों को करना है कि क्या है इसके पीछे का राज क्या है। बाबा 4 पेज का मुरली चला देता है और उसके पीछे क्या राज है ना, अगर विचार सागर मंथन करेंगे तो बाबा बुद्धि को टच करता है कि हाँ ऐसा है ऐसा है। क्योंकि देखिए एक बार हम भी मंथन कर रहे थे कि बाबा को क्या सूझा कि ऐसे ऐसे शरीर निर्माण करना, कैसे सूझा कि 2 आँख होना चाहिए, 2 कान होना चाहिए, 2 हाथ भी होना चाहिए, 2 पैर होना चाहिए, फिर यहाँ ज्वाइंट यहाँ ज्वाइंट यहाँ ज्वाइंट, ऐसा क्यों? तो जब सागर मंथन किए तो पता चला कि देखिए ये है सतयुगी, फिर इसके नीचे का शरीर है त्रेता युगी। एक राज्य, एक धर्म, एक राज्य, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक पार्ट है। उसके बाद 2 पैर में बढ़ गया यानी राजनीतिक अलग, धार्मिक अलग। इस तरह से विचार सागर मंथन करते चले गए। तो बीके को मंथन करना, शिव बाबा को नहीं। तुम जास्ती किसी से आराग्यू नहीं करो, रास्ता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना है। मुख्य बात गीता का भगवान कौन, तुम्हारी विजय भी इसमें होनी है। पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ, पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते हैं? बाप ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है, तो पहले पहले अलफ को पक्का कराओ, तो बेबादशाही है ही। अगर भगवान को पहचान गए, भगवान को हम पकड़ गए तो बादशाही मिलना ही मिलना है। तो वर्षा बाप से ही मिलता है। बाप को जाना और वर्षे का हकदार बन गया। बच्चा जन्म लिया और माँ बाप को देखा तो बस पक्का हो जाता है ना, हम इनकी संपत्ति का हकदार हैं। तो माँ बाप के सिवा और कोई के पास जाएगा नहीं, क्योंकि माँ का दूध मिलता है ना, तो यह भी ज्ञान का दूध मिलता है। तो ब्रह्मा बाबा के अलावा और कहीं जाएंगे क्या? दूध किससे मिला?
ज्ञान का मंथन किससे हुआ पहले? ब्रह्मा बाबा से हुआ। तो माता पिता है ना, पहले तो पिता ज्ञान दे दिया प्रैक्टिकल में, ब्रह्मा बाबा उसको करके दिखलाया। तो ये बड़ी महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सीखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है, कभी भी शूद्र नहीं बनना है। एक बार कदम रख लिए कि हमें पवित्र रहना है तो फिर उसमें गिरना नहीं है। मनसा में भी गलत ख्याल ना आए, जरा भी दृष्टि ना जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। बाप जो भी पढ़ा रहे वह समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विक्रम करने की आसुरी आदत पड़ी हुई है उसे मिटा देना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त कर लेना है। वरदान, कारण का निवारण कर चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। वर्तमान समय अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय दोनों चीजें बढ़ रही हैं। जहाँ चिंता है वहाँ चैन सुकून हो ही नहीं सकता है, जहाँ भय है वह शांति नहीं हो सकती है। तो सुख के साथ यह दुख अशांति के कारण भी है ही। आज ये दुनिया में क्या है, सुख तो है लेकिन दुख अशांति का बहुत सारा कारण बन गया है। तो एक सुख आता नहीं कि 1000 दुख आ जाता है। लेकिन आप सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे दुखों के कारण का निवारण करने वाले हो। इस समय हम लोग कारण का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए हम लोग निश्चिंत हैं। और सबसे बड़ा बात है कि भगवान साथ में, उनका ज्ञान है हमारे पास, तो हर समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप हो जाते हैं। इसीलिए चिंता और भय से हम मुक्त हो गए हैं इसी दुनिया में। लेकिन हमारे में ज्ञान है, बाबा का साथ है, वरदान है, बाबा का हाथ है। तो कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है, न कि डराने आती है। अब है, अब खेल करने आती है कि डराने आती है। जो खेल की तरह पार करने वाले हो गए हैं वो समझते हैं खेल करने आती है, और जो डर जाते हैं तो समझते हैं कि विघन आता है बस हमें तंग करने के लिए। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बना लो। अगर विघ्नों को पार करना है तो अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बना लो। मतलब कोई भी कारण हो जाए, आपको किसी भी आत्मा के लिए गलत नहीं सोचना है। आपको सुधार करना है तो चलो उसके लिए समाधान ढूंढना है कि हाँ ये ऐसा करा तो ऐसा करना चाहिए। जैसे कि आप देखिए, बुखार है किसी को, तो बुखार है तो ये चिंतन तो करेंगे ना कि कौन सा बुखार है। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि उसको बुखार हो गया, बहुत ज़्यादा बुखार, ये नहीं सोच रहे हैं, लेकिन उसको कौन सा बुखार ये तो पता लगे तब तो हम दवाई कराएंगे ना। तो इसीलिए समस्या का चिंतन करना है, लेकिन समाधान करने के लिए, समस्या को बड़ा रूप देखने के लिए नहीं। तो अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी। प्रवृत्ति मतलब आपका गृहस्थ धर्म जो है, घर परिवार सब अच्छा हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। समय प्रमाण, अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। आपके लिए, उसके लिए चाहे भट्टियां करो, आपस में संगठित होकर रूरिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इसी सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएंगी। जब संगठन बहुत अच्छा हो जाता है और कोई भी समस्या आता है तो आपस में चर्चा करते हैं तो सबके मुख से कुछ ना कुछ समाधान निकलता है। जो समाधान अच्छा लगता है उसको कर लेते हैं तो सहज ही हम विघ्नों को पार करने लग जाते हैं। और अकेले चलते चलते कभी थक भी जाते हैं, लेकिन संगठन में कभी थकेंगे नहीं, क्योंकि कभी उसका उमंग उत्साह हमें आगे बढ़ा देता है, कभी उसका उमंग उत्साह आगे बढ़ाता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि भट्टियां करो, आपस में मनन चिंतन करो कि कैसे करना चाहिए, लेकिन विघ्नों से हमें हार नहीं मानना है। ओम शांति।